थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज पार्ट 3 201 द प्रोसेस is spontaneous at a given temperature if A option delta H positive, delta S negative, या delta H negative या delta S positive, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या होगा इन ए गिवन टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो एंथैल्पी क्या होगी और एंट्रोपी क्या होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी डेल्टा एच एंथैल्पी नेगेटिव होगी और एंट्रोपी क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा एट ए गिवन टेम्परेचर। दूसरा नंबर एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है? वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड या फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड, तो देखिए वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड में क्या होती है, हम हीट देते हैं, तो हीट देने वाले को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जब हम जो यानी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर दे तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, और जो हीट को रिलीज कर दे उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड्स में क्या होती है, लिक्विड से आइस में तब्दील होती है, तो हीट को रिलीज करेगी और हीट रिलीज को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 203 आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? कूलम्ब, एंट्रोपी, वॉल्यूम या ऑल, तो ये तीनों क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 204 इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनल एनर्जी किसकी एग्जाम्पल है? पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर ए रिवर्सिबल isothermal process in equilibrium, the entropy change in a given by the expansion, यानी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है इन इक्विलिब्रियम, द एंट्रोपी चेंज, जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होती है इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तो हम चेंज ऑफ एंट्रोपी किस तरह लिखेंगे? डेल्टा एस इज इक्वल टू टी बटा क्यू चार्ज रिवर्सिबल, या डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बटा टी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए या बी? तो एंट्रोपी के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बटा टी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 106 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, किसकी हाईएस्ट एंट्रोपी होगी? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 10 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम ऑफ स्ट्रीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाईएस्ट एंट्रोपी बता दे किसकी होगी? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 107 ड्यूरिंग द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 at constant temperature, the work done on the gas is, किस तरह? ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन इज द करेक्ट? यानी अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो आइडियल गैस के लिए, यानी वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 तक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, ये भी याद रखे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वर्क डन ऑन द गैस इज, तो वर्क डन हम किस तरह लिखेंगे? ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन? तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 108 द होमोलटाइज फ्री एनर्जी AC डोनेटेड होती है ऑफ एनी सिस्टम इज डिफाइंड एज, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? A इज इक्वल टू यू प्लस टी एस या A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो होमोलटाइज फ्री एनर्जी सिस्टम हम किस तरह लिखेंगे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यानी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किस तरह होती है? टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम होगा या टेंड्स टुवर्ड्स ए मिनिमम? तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स
tend towards a maximum. A option is the correct answer. The relationship between change of enthalpy and delta E is delta E is equal to delta H plus P delta V, या delta H is equal to delta E plus P delta V. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट. यानी डेल्टा एच और डेल्टा ई की रिलेशनशिप किस तरह लिखेंगे? पहले इंथैल्पी लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. 111 एमसीक्यूज. ऑल नेचुरली occurring process proceeds spontaneously in a direction which leads to decrease of entropy या decrease of free energy. तो ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस जो होती है, प्रोसीड स्पॉन्टेनियस जो होती है, इन ए डायरेक्शन विच लीड्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एनी डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी. 112. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिक्रीज इन होमोलोटाइज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम या डिक्रीज इन एंट्रोपी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी जब वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, द डिक्रीज इन होमोलोटाइज फ्री एनर्जी, यानी होमोलोटाइज फ्री एनर्जी जो होगी ए इज इक्वल टू द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम. क्या होगा? रिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, जब आइस मेल्ट होती है यानी लिक्विड हालत में तब्दील होती है, एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज या इंक्रीज? तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होगी. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मे बी एक्सप्रेस्ड एज. तो हम किस तरह लिखेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी तो इनकरेक्ट है. यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 115 नंबर एमसीक्यू. ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आइडियल गैस किस तरह होगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट? तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं है, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट. यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नंबर एमसीक्यूज. द केमिकल composition of the system must be uniform and must remain constant throughout. The system is said to be in which state? Chemical equilibrium या simple equilibrium. तो chemical composition of the system must be uniform. ये क्या है? chemical composition system uniform है and must remain constant, और रिमेन कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिस्टम. जो सिस्टम है इज सेड टू बी, तो क्या है? इन विच स्टेट? तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम या सिंपल इक्विलिब्रियम, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 117. इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम. A option delta H is equal to 0, U is equal to 0, H is equal to U. तो adiabatic expansion of ideal gas in vacuum किस तरह होगा? U is equal to 0. B option is the correct answer. 118. The relationship between the Gibbs free energy and homogenized free energy, यानी A, तो G इज इक्वल टू ए माइनस टी एस. ए होमोजेनाइज फ्री एनर्जी को डिनोटेड करती है, और या G इज इक्वल टू ए प्लस पी वी. तो पी वी तो नहीं आ सकती, तो इस तरह यानी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू
होमोलोटाइज फ्री एनर्जी माइनस Ts. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, इस क्यों वर्क डन, क्यों एनर्जी को जाहिर करती है, वर्क डन ऑन द सिस्टम W, तो वर्क डन किस तरह होगा, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो इंटरनल एनर्जी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी एक्सप्रेस्ड है. तो ये हम किस तरह लिखेंगे, जब हीट एब्जॉर्ब होगा बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम से क्यों या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या हीट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह होगा, यू इज इक्वल टू क्यू बटा डब्ल्यू या यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो क्यू बटा डब्ल्यू नहीं हो सकता, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द अकरेंस ऑफ ए रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, किस तरह कब रिएक्शन इम्पॉसिबल होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव. अगर इंथैल्पी यानी चेंज ऑफ इंथैल्पी पॉजिटिव होगा और चेंज ऑफ एंट्रोपी नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, यानी रिएक्शन इज इम्पॉसिबल. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 121 नंबर एमसीक्यूज. इफ P1 T1 यानी प्रेशर इनिशियल, टेम्परेचर इनिशियल represented the initial state and P2 T2 is the final state of an ideal gas, the entropy change may be expressed as, तो हम entropy change किस तरह लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बटा टी वन प्लस आर एल एन पी टू बटा पी वन, या डेल्टा एस इज इक्वल टू पी टू पी बटा पी वन नहीं हो सकता, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बटा टी वन प्लस आर एल एन पी वन बटा पी टू. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी द फाइनल स्टेट ऑफ आइडियल गैस, द एंट्रोपी चेंज में बी एक्सप्रेस्ड. एंट्रोपी चेंज हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन है. द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो spontaneously from colder to a hotter body is the result of Hiss's law या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो वो स्टेटमेंट जो हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, यानी हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, हीट फ्लो नहीं कर सकती स्पॉन्टेनियस, फ्रॉम कोल्डर टू ए हार्टर, कोल्डर से किस तरफ, हार्टर बॉडी, इज द रिजल्ट ऑफ second law of thermodynamics. B option is the correct answer. The term of increasing work done from the same initial and final state, अगर increasing work done किस तरह हो, यानी same initial और same final state हो, तो किस तरह होगा, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ला एडियाबैटिक लेस देन आइसोथर्मल लेस देन आइसोबारिक. तो द टर्म इंक्रीजिंग वर्क डन फ्रॉम द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो किस तरह होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी आइसो एडियाबैटिक लेस देन आइसोथर्मल लेस देन आइसोबारिक. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 gram of ice at 0 degree centigrade to 1 gram steam at 100 degree centigrade. तो हम किस तरह 616 KCl या 716 CAL, तो हम किस तरह लिखेंगे, 717 CAL. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 gram ऑफ आइस एट 0 degree centigrade या 1 gram स्टीम टू 100 degree centigrade इज 717 CAL. तो 25 नंबर एमसीक्यू. द करेक्ट थर्मोडायनामिक्स कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज, यानी
करेक्ट थर्मोडाइनामिक्स कंडीशन बता दे फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, या डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच लेस देन ग्रेटर देन 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी तो इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of a body by 1 Kelvin scale, यानी अगर हीट रिक्वायर्ड हो टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी 1 केल्विन स्केल, उसको हम स्पेसिफिक हीट या थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, तो उसको हम थर्मल कैपेसिटी कहेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, the work done will be infinite या zero। इनफाइनाइट नहीं कह सकते, उसको हम जीरो कहेंगे, यानी द मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, स्पॉन्टेनियसली वैक्यूम होती है, द वर्क डन विल बी जीरो, वर्क क्या होगा? जीरो होगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन इज, यानी करेक्ट ऑप्शन बता दे फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अंडर एडियाबैटिक कंडीशन अगर हो, Q इज इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 होगा, W इज इक्वल टू 0, या Q 0 T लेस देन 0 W इज इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। और आल क्या होगा? 0 होगा, Q 0 होगा, T 0 होगा, W 0 होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Two fundamental ways to transfer energy, और अगर टू फंडामेंटल वेज हो यानी दो रास्ते हो टू ट्रांसफर एनर्जी आर प्रेशर, वॉल्यूम, हीट, वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम नहीं हो सकता, यानी प्रेशर और वॉल्यूम, हीट एंड वर्क। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Enthalpy of a reaction can be measured by, enthalpy of reaction हम किस तरह मेजर करेंगे? ग्लास किलोमीटर पर या बारोमीटर पर, तो हम ग्लास किलोमीटर पर एंथैल्पी मेजर करते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 131 नंबर एमसीक्यूज, 131, ये मैं अभी 131 में घूम रहा हूं, ये 231 है, 231, 232, 233, 234, 235, 131 नहीं, 131 तो पहले गुजर गए। 231 enthalpy of combustion for food fuel and other compounds can be measured accurately by glass kilometer या bomb kilometer। तो हम enthalpy of combustion for food fuel के लिए जो इस्तेमाल करते हैं other compounds के लिए can be measured accurately किस तरह? बम किलोमीटर पर हम मेजर कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 232 नंबर एमसीक्यूज, CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 में तब्दील हो जाता है प्लस Cu, इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Anything which depends upon the initial and final state of a system is called, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनीथिंग विच डिपेंड्स अपॉन, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर जो सिस्टम डिपेंड करते हैं उसको हम सराउंडिंग एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच इज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए कौन सा सही है? डेल्टा एच एंथैल्पी लेस देन 0, गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, या एंट्रोपी लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गिब्स फ्री एनर्जी
less than 0. B option is the correct answer. First law of thermodynamics define heat, internal energy la volume. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 36 नंबर एमसीक्यूज. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वर्क इज ए स्टेट फंक्शन या टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन? तो वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following equation does not correctly represent the first law of thermodynamics for a given process involving an ideal gas? Cyclic process Q is equal to minus W, adiabatic process delta U is equal to minus W, isothermal process Q is equal to minus W. तो first law of thermodynamics does not correctly, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 238. ए रिएक्शन हैज वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस यानी इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज विच आर बोथ पॉजिटिव. द रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो रिएक्शन क्या होगा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. ये कुछ टॉपिक्स हैं यानी शॉर्टकट, ये भी देख ले. इंथैल्पी H से डिनोटेड होती है. अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. एंट्रोपी यानी सिंबल क्या है? S है. अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर डेल्टा S नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. इसी तरह अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ, लिक्विड से गैस की तरफ, तो डेल्टा S क्या होगा? पॉजिटिव होगा. डेल्टा S यानी एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव, तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा. अगर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाती है तो डेल्टा S क्या होगा? नेगेटिव होगा. और जो प्रोसेस है वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस. गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी जी से हम सिंबल जाहिर करते हैं. अगर डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. चेंज ऑफ इंथैल्पी, चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. इंथैल्पी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव होगा. गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन. अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ग्रेटर देन 0, तो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये यानी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर. अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर.